वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम जावा ट्रेनिंग के इस सेशन में स्टडी करेंगे मेथड एंड फंक्शंस के बारे में। मेथड फंक्शन वैसे सेम ही चीज़ होती है, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड होता क्या है? मेथड हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को बोलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी कॉल होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। जब तक हम मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप कॉल नहीं होगा। किसी मेथड में आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। मेथड को हम यूज कब करते हैं? किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम मेथड को यूज कर सकते हैं। मेथड्स को हम फंक्शन भी बोलते हैं। बेनिफिट क्या है मेथड्स को यूज करने का? इसको हम यूज करके कोड रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका कोड मिनिमाइज हो जाता है। अब एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि मेथड की फंक्शनिंग क्या होती है, मेथड को हम कब यूज करते हैं। अगर सपोज आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको आपने अपने कोड से अलग रखना है, ठीक है, तो आप उसको ब्लॉक ऑफ कोड को एक मेथड में डिक्लेयर कर देते हो। अब जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है आप उस मेथड को कॉल कर देते हो। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपका सपोज एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको आपने मल्टीपल प्लेसेस पर यूज करना है, तो आप क्या करोगे, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एक मेथड में रख दोगे और जहां पर भी आपको वो कोड चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन में एक मेथड को, उस मेथड को कॉल कर दोगे आप। दैट मीन्स कि आपको उस कोड को डिफाइन आपको एक बार करना पड़ेगा और उसको कॉल मल्टीपल टाइम आप कर सकते हो। बार बार आपको उस ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, बस उसको एक मेथड के अंदर रखो और जहां आपने कॉल करना है उसको मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हो सेम मेथड को। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूं कि मेथड को क्रिएट कैसे करते हैं। मेथड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड हमेशा क्लास की बॉडी के अंदर ही क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएगी मेथड की रिटर्न टाइप, फिर मेथड का नेम, फिर राउंड ब्रेसेस एंड देन मेथड की बॉडी के लिए करली ब्रेसेस। तो ये सिंटैक्स है मेथड को क्रिएट करने का। अब जैसे यहां पर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। देन मेथड का नेम, मेथड का नेम प्रेफर करना कि स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट हो एंड किसी भी मेथड के नेम में कभी स्पेस नहीं आएगा। अब इसकी बॉडी, सपोज मैंने कोई भी बॉडी यहां पर डाल देनी है। अब जब भी आपने इस मेथड को कॉल करना है तो माई मेथड को कॉल कर सकते हो कहीं पर भी। अब जावा में कुछ प्री डिफाइंड मेथड भी होते हैं, तो हम अपनी तरफ से यूजर डिफाइंड मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, इसमें माई मेथड मेथड का नेम है, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकती है, बाइट, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है उस मेथड की रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा डिटेल्स में। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं कि किसी मेथड को आप कॉल कैसे करते हो। मेथड को कॉल करने के लिए आपने क्या करना है, डायरेक्टली जहां पर भी आपको मेथड को कॉल करना है, मेथड का नेम एंड देन राउंड ब्रेसेस और फिर सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि जो भी उस मेथड की बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड किसी मेथड को आप मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकते हो। जैसे कि आप अब इस एग्जांपल में देख सकते हो कि मैंने एक माई मेथड क्रिएट किया एंड देन इसको मैंने मेन मेथड में कॉल कर दिया। इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम नेटबीन्स में। अब यहाँ पर मेरी एक क्लास है जावा एप्लीकेशन 1 के नेम से और इसमें एक मेन मेथड है। अब आपने अपना एक यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करना है इसी क्लास के अंदर। तो मैंने एक मेथड क्रिएट किया, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप रखी। सपोज मैंने एबीसी के नेम से एक मेथड बनाया, इसको मैं अभी स्टैटिक बना देता हूँ। स्टैटिक मैंने क्यों बनाया ये भी अभी बता दूंगा मैं आपको। एंड इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट की, मेथड इज कॉलिंग। अब अगर आपने इस मेथड को कॉल करना है तो जावा कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड को ही कॉल करता है, वो एबीसी को अपने आप कॉल नहीं करेगा। तो इसको कॉल आपको कराना पड़ेगा। अब एबीसी मेथड को कॉल करने के लिए मेथड का नेम, देन राउंड ब्रेसेस, सेमीकोलन। सिर्फ इतना करने से क्या होगा कि कंपाइलर ने मेन मेथड को कॉल किया और मेन मेथड के अंदर आपने एबीसी को कॉल कर दिया। अब आप इसको रन करोगे तो आउटपुट आ जाएगी मेथड इज कॉलिंग, क्योंकि इस एबीसी ने इस बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको मैंने स्टैटिक क्यों बनाया था ये बता देता हूँ। अगर आप इसको स्टैटिक नहीं बनाओगे ना तो डायरेक्टली कॉल नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को नहीं असेस कर सकते,
ये देखो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर असेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो वैसे ही आप नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो इसका मैंने आपको ऑल्टरनेटिव भी बताया था, क्या था कि अगर आपने किसी नॉन स्टैटिक मेथड को या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड के अंदर असेस करना है, तब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। अब ये मेथड कॉल हो गया, ये नॉन स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक के अंदर कॉल हो गया। कैसे? क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये देख सकते हो आप, आउटपुट आ गई है। तो आपने देखा कि कैसे मेथड को क्रिएट करते हैं और कैसे मेथड को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं मेथड पैरामीटर्स के बारे में, कि मेथड पैरामीटर्स क्या होते हैं। अभी तो आपने क्या किया था, एक सिंपल मेथड को कॉल किया था, लेकिन आप जब किसी मेथड को कॉल करते हो तो उसके अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। पैरामीटर्स क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। तो आप वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो किसी मेथड के अंदर। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैरामीटर्स पास करोगे। जब आप किसी मेथड को कॉल करोगे तब आप उसमें पैरामीटर्स पास करते हो राउंड ब्रेसेस के अंदर। एक मेथड में आप मल्टीपल पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप के पास कर सकते हो, बट वो कोमा सेपरेट होने चाहिए। एंड कंडीशन एक और भी है कि जो मेथड की बॉडी है उसमें जहां पर आपने मेथड को डिफाइन किया हुआ, उसमें जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही पैरामीटर आप मेथड कॉल में भी आप डिफाइन करोगे। और मेथड पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मेथड पैरामीटर्स के बारे में, वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहां पर एक एबीसी मेथड है, अब इसके अंदर आपने पैरामीटर्स पास किए, सपोज मैंने 6 और 10 पास किया। आपने दो इनपुट पैरामीटर्स पास किए हैं और दोनों नंबर टाइप के हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट x कॉमा इंट z। इसको डिलीट कर देता हूं मैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब यहां पर देखो क्या हुआ कि जैसे ही आपने मेथड को कॉल किया एबीसी को, तो 6 आ गया x में और 10 आ जाएगा z में। सपोज मुझे इन दोनों का एडिशन प्रिंट कराना है, तो x प्लस z। इसको रन करके देख सकते हैं हम। आप देख सकते हो आउटपुट 16 आ गई है। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने मेथड को कॉल किया 6 और 10 के लिए, तो ये मेथड कॉल हुआ, 6 आ गया x में, 10 आ गया z में, और इसने प्रिंट कर दिया x प्लस z, दैट मीन्स कि 6 प्लस 10 इक्वल टू 16। आप डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। सपोज मैंने अब एक स्ट्रिंग भी पास कर दी। अब यहां पर आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जितने भी आप यहां पर पैरामीटर पास करोगे उतने यहां पर डिक्लेयर्ड होने चाहिए। तो मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूं। ये देखो आउटपुट आ चुकी है 16 एंड हेलो, क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन में एडिशन प्रिंट किया एंड सेकंड लाइन में स्ट्रिंग प्रिंट की। तो ये आपने देखा कि कैसे मेथड विद पैरामीटर्स वर्क करते हैं, कि कैसे आप किसी मेथड के कॉल में मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हो। बट जिस टाइप के आप पैरामीटर्स पास करोगे उस टाइप के पैरामीटर्स उसी सीक्वेंस में डिक्लेयर्ड भी होने चाहिए। ये दोनों इन टाइप के हैं, तो पहले इन टाइप के, फिर लास्ट में स्ट्रिंग है, लास्ट में स्ट्रिंग। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा रिटर्न कीवर्ड के बारे में। अब रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, किसी मेथड के एग्जीक्यूशन को वहीं पर स्टॉप कर देता है। दैट मीन्स कि अगर किसी मेथड में कहीं पर भी रिटर्न कीवर्ड आ जाएगा तो उसके बाद की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा किसी भी मेथड में सबसे लास्ट में होनी चाहिए। अब अगर आपने किसी मेथड की रिटर्न टाइप को चेंज करना है तो वो मैं बताऊंगा आप कैसे चेंज कर सकते हो। अभी तक आप मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड कर रहे थे तो इसलिए आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करना पड़ा। लेकिन अगर आप मेथड की रिटर्न टाइप कोई और यूज करते हो, लाइक इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कोई और डाटा टाइप यूज करते हो, तो आपको उस टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है। तो आप किसी भी डाटा टाइप को एज ए रिटर्न टाइप यूज कर सकते हो मेथड की, लाइक इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, कोई भी डाटा टाइप। बस ये ध्यान रखना कि उसमें रिटर्न स्टेटमेंट आएगी और सबसे लास्ट में होगी। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं मैं अभी आपको।
जैसे कि ये मेथड है, सपोज मैंने एक मेथड क्रिएट किया जो कि रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। इसकी मैंने रिटर्न टाइप को चेंज किया इंट, और अब इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इसके अंदर क्या किया, मेथड का नेम भी चेंज कर देता हूँ मैं। मेथड का नेम किया मैंने सम। तो इसके अंदर 2 इंटीजर वैल्यूज मैंने इनपुट कराई हुई हैं। तो इंट सी इक्वल टू एक्स प्लस जेड किया मैंने और रिटर्न करा दिया सी को। अब ये देखो, एक ये मैंने सम नेम का मेथड बनाया जो कि रिटर्न करेगा 2 नंबर्स का एडिशन। ये देखो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट आ चुकी है। तो जो इसकी रिटर्न टाइप है, इसकी रिटर्न टाइप है इंट, तो इसको एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करनी पड़ेगी। ये देखो सी जो है, सी की वैल्यू, सी की डाटा टाइप भी इंट है, तो ये सी रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स कि रिटर्न टाइप दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अगर ये इंट है तो इसको इंट ही रिटर्न करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने सम को कॉल किया 6 और 10 के लिए, तो अब ये मेथड रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो आप इसको किसी इंट में स्टोर कर सकते हो, फिर प्रिंट करा सकते हो। अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये चला कैसे। हुआ क्या कि एक मेथड कॉल हुआ सम नेम का, जिसमें आपने इनपुट पैरामीटर पास किए 6 एंड 10। तो 6 और 10 यहाँ पर आ गए, दोनों का एडिशन हुआ, सी में स्टोर हुआ और इस मेथड ने रिटर्न कर दिया सी को। अब जो भी वैल्यू ये मेथड रिटर्न करेगा वो इस पी में स्टोर कर लिया। अब इसकी मैंने इंट टाइप क्यों रखी है, क्योंकि ये मेथड इंट वेरिएबल ही रिटर्न कर रहा है। तो जो भी रिजल्ट हुआ वो पी में स्टोर हो गया और आउटपुट पे पी प्रिंट हो गया। तो ये है इसकी वर्किंग कि कैसे मेथड कॉल हो रहा है। इसको रन करके देख सकते हो आप, 16 प्रिंट हो गया। तो ये आपने देखा कि कैसे मेथड विद पैरामीटर्स आप क्रिएट करते हो एंड कॉल करते हो, एंड कैसे आप किसी मेथड की रिटर्न टाइप को चेंज कर सकते हो। मेथड्स को हम फंक्शन भी बोलते हैं। तो मेथड्स के बारे में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉर द नेक्स्ट सेशन इन जावा ट्रेनिंग कीप वॉचिंग। थैंक यू।